मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग होने का क्या मतलब है? मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग होने का क्या मतलब है? जी, देखिए, ये हमारे कल्चर में इसका कोई मतलब नहीं, हमारी सोसाइटी में इसका कोई मतलब नहीं। हमारी सोसाइटी मियाँ बीवी के रिश्ते को एक ज़रूरत के रिश्ते के तौर पर, एक जिस्मानी ज़रूरत के रिश्ते के तौर पर, सोसाइटल जो हमारी नीड्स हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए, एक फैमिली यूनिट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किताब में ना रब इसके बारे में ऐसे ना सोचता है, ना कहता है, इसलिए हमारी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं। ये जो मियाँ बीवी का और कोई बुजुर्गों को इस बारे में नहीं पता, और जिनको पता है आप उनकी जिंदगी देखें, और जिन्होंने इस बात को कम्युनिकेट किया है और इसको नमूना बन के दिखाया है अपने बच्चों को, अपने और उनके बच्चों को, उनकी जिंदगियां सुकून में और कमाल आसानी रवानी से चल रही हैं। बाकी लोगों की जिंदगियों सिर्फ शादी का मतलब शाद से है, मतलब खुशी। उनकी जिंदगी में सब कुछ है सिवाय खुशी के। तो वो उसके कुछ बेसिक रीजन है जिसको हम नहीं जानते। तो पहले तो शादी को ये हमें समझना चाहिए कि जब आपकी शादी नहीं होती तो आपके माँ बाप बहन भाई, ये आपकी फैमिली होती है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो शादी एक रिस्पॉन्सिबल बंदे की, एक रिस्पॉन्सिबल बंदी के साथ जो रिश्ता है उसको शादी कहते हैं। और जब ये रिश्ता बन जाता है, रिस्पॉन्सिबल यूनिट, फर्दर मोर रिस्पॉन्सिबल यूनिट बन जाता है, तो उसको इमीडिएट फैमिली कहा जाता है। अब शादी के बाद आपकी फैमिली आपका शौहर या आपकी बीवी या आपका बच्चा है। और जो बाकी की फैमिली है, माँ बाप बहन भाई, ये आपकी बन जाती है एक्सटेंडेड फैमिली। ये बहुत कम लोगों को इन चीजों के बारे में पता है, क्योंकि अब ये जो दो लोग आए हैं, इन अब ये दो लोगों ने मिलकर एक इंसान बनकर ऑपरेट करना है। अब एक बंदे के दो हाथ थे, अब ये चार हाथ हो गए, और इन्होंने मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें जो उनकी ऑफ शूट है, जो अगली जनरेशन है, वो इनसे बेहतर और वो उनसे पहले वालों से भी बेहतर इंसान पैदा कर सके। तो ये सब हम, जब हमें चीजें नहीं पता होती, जब हम पैसे के लिए रिश्ते करते हैं, जब हम सोशल एक्सेप्टेंस के लिए रिश्ते करते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रहा है जी उसलिए करते हैं। कुछ लोग बच्चे पैदा करने के काबिल ही नहीं होते लेकिन वो फिर भी पैदा करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कह रहा हूँ। कुछ लोग शादी के ही काबिल नहीं होते क्योंकि ना वो इतने मेच्योर होते हैं, ना इतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनको देखने दिखाने के लिए ट्रॉफी वाइफ चाहिए होती है या ट्रॉफी हस्बैंड चाहिए होता है, या सोसाइटी में एक चीज की एक्सेप्टेंस है, फोटो खिंचवाने के लिए या बड़े बड़े इवेंट्स करा के उसके लिए चीजें की जाती हैं। तो जाहिर बात है उसमें से तकलीफ एंड परेशानी निकलती है। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपका क्वेश्चन था, उसके लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। जब तक ये नहीं होंगे, दो बंदों के बीच में रिश्ता नहीं बन सकता, कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती, वो एक दूसरे के साथ चल ही नहीं सकते। उसमें से पहली चीज जो है वो है इमोशनल कंपैटिबिलिटी। जब दो, एक सिक्योर हो और एक इनसिक्योर हो, ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगी। एक वीकर ह्यूमन बीइंग हो और दूसरा स्ट्रांगर हो, ये रिश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि वो वीकर या तो सबमिट कर दे और स्ट्रांग के साथ चले, वो कभी भी नहीं करेगा। वो हर बंदे का जहन ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूं, बाकी और कोई भी नहीं है। तो हर आदमी सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तो पहले और दूसरों दोनों की इमोशनल मिच्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी, उसके बाद इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्मार्ट बंदे की डम बंदे के साथ आप शादी नहीं करा सकते। वो हमेशा वो समझा समझा बता बता थक जाएगी या थक जाएगा, और वो हर बंदा जो है ना उसको पर्सनल एजेंडे के तौर पे ले जाएंगे। वो कभी भी एक यूनिट नहीं बना पाएंगे। कोई किसी को सबमिट ही नहीं कर रहा, कोई किसी को फॉलो ही नहीं कर रहा, कोई रोल ही डिफाइन नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो ये दूसरी कंपैटिबिलिटी। तीसरी चीज जिसका हमारे लोगों को कुछ नहीं पता, वो है फिजिकल कंपैटिबिलिटी। जब तक दो इंसानों के बीच में, अगर आप किताब को पढ़ें, हुजूर पाक की जिंदगी को भी पढ़ें, तो आपको समझ आएगा फिजिकल कंपैटिबिलिटी क्रिएटिव एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। जब तक लोग एक दूसरे को उस तरह फिजिकली पसंद ही नहीं करते और एक उस चीजों के बारे में बात ही नहीं करते, तो वो कैसे एक लंबी कंपैटिबिलिटी चल सकते हैं। एक आदमी की डिफरेंट किस्म की नीड्स हैं, दूसरे की डिफरेंट किस्म की नीड्स है, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, और ना वो इससे कोई मेंटल सेटिस्फेक्शन हासिल कर पाते हैं, ना फिजिकल। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन तीनों चीजों के लिए जरूरी है कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। जब तक वो एनवायरनमेंट नहीं होगा, ये तीनों कंपैटिबल एलिमेंट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ फिर भी नहीं मर्ज हो पाएंगे। तो इसके लिए एक अक्लमंद बंदा या दो अक्लमंद बंदों की जरूरत है जिनको इन तमाम चीजों की समझ हो। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि कंड्यूसिव हो मेंटल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल कंपैटिबिलिटी के लिए,
ताकि जो अगली जनरेशन आप पैदा करेंगे वो माँ बाप और सास ससुर के प्रेशर की वजह से और दूसरों को दिखाने के लिए ना की जाए, बल्कि रिस्पॉन्सिबल इंसान ये काम कर सके। और जब ये सब होगा ना, जब ये एनवायरनमेंट मिलेगा, तो खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि दोनों के रोल डिफाइन हो जाएंगे, दोनों के आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो जाएगी। कोई भी किसी दूसरे के जो फील्ड और या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेप इन नहीं करेगा, जब तक कोई मसला ना हो या कोई परेशानी ना हो। तो ये म्यूचुअल बॉन्डिंग जो है तब पैदा होती है इंसानों के बीच में, तब ये इसको आप दो बंदों के इस रिश्ते को आप जो है वो शादी कहते हैं। और एक और बात, ये नए जी। जमाने में ना हम लोगों ने हर चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। ये इस किस्म की बातें ना, ये सिर्फ फैंसी बातें हैं, ये कोई एक्सप्रेशन सा कोइन कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने ये भी खेलना है ना, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन खेलना है, तो उसकी जगह पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हैप्पी स्पाउस हैप्पी हाउस। उसमें वाइफ को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है, बाद में उसकी सुनता कोई भी नहीं बिल्कुल। और ना उसको समझता है कोई कुछ। तो इसके बजाय हैप्पी स्पाउस कर ले, जिसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें स्पाउस में मर्द भी आ जाता है और वाइफ भी आ जाती है। तो वो दोनों को समझें कि दोनों खुश होंगे तो हैप्पी हाउस बन पाएगा। तो जब ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई हैं ये होंगी, तो अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। तो अब आपको लगता राइट। है कि जो आपके इर्द गिर्द जो भी खुद खाना खोला हुआ है हम लोगों ने अक्सर घरों में, क्योंकि मैं मतलब ये सुनने की बात है, मैं आपको बताऊं, मेरी जिनको मैं जानती हूँ 99% लोग इस लेवल पे हैं ही नहीं। अब आप खुद सोचें, घर के बाहर बाहर जो लिखवा देते थे ना कि ये उनका जी दौलत खाना है, तो मैं जब घर में जाता हूँ या देखता हूँ जो जिंदगी या माशरे में, जब अपनी सोसाइटी में या इवन अपनी फैमिली में भी देखता हूँ, तो बाहर निकलते हुए बंदे को ना, दौलत को ना, दो को हटा दें, यहाँ पे दो और आप लाम के ऊपर सिर्फ ते आपका ना लाइन लगाएं, एक तो कुत खाना जो है ना, वो ज्यादा वर्ड है बीच में। और अगर और दो डाल देना, अगर दौलत के अपन लाम के ऊपर काफ डाल दें, तो ना दो बंदों ने कुछ खाना खोला हुआ है यहाँ। तो असल, वही। अगर आपने असल सच सुनना है तो असल सच ये है। तो इसीलिए जब लोग आते हैं ना, वो बेसिकली लोग आजकल के जमाने में आपसे रिश्ता करने शादी करने नहीं आते, वो आपसे एक एनर्जी का गोला जो है ना, दूसरे एनर्जी के गोले से टकराने आता है। और वो उससे जो बड़ा अच्छा सा एक वर्ड था, वो था ना, ये वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रैक्शन जैसे होते हैं ना, ये उसके लिए शादी ना, उसके लिए शादी की जाती है कि भाई बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। और आजकल जो रिश्ते हैं ना, दे आर नो मोर मैरिजेस और अमेजिंग रिलेशनशिप्स, वो है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड, जो मैंने निकाला है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक्चुअली म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, जिसका नाम वो उन्होंने शादी रखा हुआ है। और वो प्रूव भी किया जा सकता है, टाइम जाया करते हैं, एनर्जी जाया होती है, इमोशन जाया होता है, फिर उससे गुस्से, तकलीफ, परेशानी और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.